हाय लियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दिसंबर 7 to 15 की लव रीडिंग, जनरल लव रीडिंग। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लियो है, सिंह राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगी, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स अस गोइंग। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्रॉस्ड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, आपका जो मेन इशू है रिलेशनशिप का है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी क्रिएशन नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। सोचना सोचना ही हो रहा है। ओवरऑल एक हैप्पी एनर्जी है, नॉट अ सैड एनर्जी। आप दोनों ही ओवरऑल एक गुड एनर्जी में है, बट एक्शन की कमी होने की वजह से, और हो सकता है वो मेन इशू जो है वो वर्क इशू का हो, ठीक है। आपके पर्सन बहुत बिजी हों, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल आई कैन सी कि जो है एक्शन ना लेने की वजह से या चीज़ों पे वर्कआउट ना करने की वजह से डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि चीज़ों पर वर्क करा गया बट रॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है। और चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इश्यूज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, क्राउनिंग एनर्जी है वर्ल्ड। आप लोग चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो, ये साइकिल जो है कंप्लीट हो। आप लोग जो हैं काफ़ी ट्रॉमा में जा चुके हैं, ठीक है। आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी की जहाँ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। अभी ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं आपको तब दिखाई देती हैं जब आपकी हीलिंग जो है काफ़ी हद तक हो चुकी होती है, ठीक है। अंडरलाइंग एनर्जी कहीं ना कहीं फिर से फ्लक्चुएट कर जाती है, 9 ऑफ स्वॉर्ड, जब आप लोग अपना एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फिर से नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अदरवाइज योर एनर्जी इज़ वेरी गुड। और आपके पर्सन की भी 9 कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। नियर पास्ट में आपका है 3 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छा समय में भी बिताया हुआ आपने और इस पर्सन ने, हो सकता है कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये चीज़ें बिगड़ रही हों, इन चीज़ों पर काम ना हो रहा हो, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ओवरऑल अपकमिंग एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी है सिंगलहुड की, ठीक है। अकेले रहना चाहते हैं, मे भी हो सकता है कि आपको एज अ फ्रेंड समझ रहे हो ये पर्सन, ठीक है। ये फ्रेंडशिप की एनर्जी भी है, नॉट जस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो हो सकता है ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड समझ रहे हो और ये पर्सन अभी सिंगल रहना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे। ये पर्सन वेल एस्टेब्लिश्ड है अपनी लाइफ में, अपनी अचीवमेंट्स पे इन्हें बहुत प्राउड है और होना भी चाहिए। काफ़ी मेहनत में भी इन्होंने करी है अपने इस अचीवमेंट को हासिल करने में, ठीक है। ओवरऑल सबकॉन्शियस इन पर्सन की है सन, तो ये काफ़ी हैप्पी हैं अपने करियर से, अपनी और सिचुएशन से। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन खुश हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन ठीक है, बट इनकी जो एंट्रैपमेंट है वो इस वजह से है कि इनके बिलीव्स सही नहीं हैं, ठीक है। चैनल मैसेज है ये, इनके बिलीव्स सही नहीं है मनी को रिगार्डिंग या फिर लाइफ के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं अपने आप को जो शीशे में देखते हैं तो ये ट्रैप्ड महसूस करते हैं। ये पर्सन हील्ड नहीं है, ठीक है। ये खुश हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, बट एक टोटल हैप्पीनेस होती है वो नहीं है। और इनकी सराउंडिंग्स में ऐसी एनर्जी है, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है। कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं या वर्क प्लेस पर इश्यूज़ हों कि बाहर की एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस कर रही है और लोगों की, तो ये ट्रैप हो जाते हैं। अदरवाइज दे आर अ हैप्पी पर्सन, ठीक है। अभी ये पर्सन कन्फ्यूज हैं, इनके फियर में ये है कि ये कन्फ्यूज है
कि इनके पास हो सकता है अगेन बहुत से ऑप्शंस हों, बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हों, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एनर्जी इनके पास्ट में भी आ रही है, तो हो सकता है पर्सन बहुत ही चार्मिंग है इसीलिए, या इस्टेब्लिश्ड हैं तो इन पर्सन को काफ़ी लोग जो हैं पसंद करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि इन्हें क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। अभी अपने करियर वगैरह में बिजी हैं और लोगों की अट्रैक्शन में भी इन्हें खूब मिल रही है क्योंकि खुद बहुत अच्छी एनर्जी में है। बट ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है कि ये रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाएं, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहा है तो ये पर्सन कंफ्यूज हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। और जो पार्टी है थर्ड पार्टी वो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा है। आउटकम कार्ड में है किंग ऑफ कप्स, तो आप इस पर्सन में थोड़ा सा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन समझ रहे हैं चीज़ों को आपके प्रति, ठीक है। कप्स, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ कंटेम्पलेशन भी पर्सन ने करा है, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे लॉन्ग रन में, बट अगेन ये कन्फ्यूजन दूर होने के बाद, ठीक है। उससे पहले आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो है अभी अपने में ही मस्त रहने वाले हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और आपके लिए सेल्फ लव मैसेज देखते हैं। We have self-worth, okay, we have trickery and self-worth, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ना इस एनर्जी में बार बार जो आ रहे हैं एंग्जाइटी में, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं। इस पर्सन के साथ में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वर्थ नहीं है, इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब सिर्फ एक पर्सन को अप्रोच करना पड़ रहा है और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। अगर आप टू मच पावर एक पर्सन को दे रहे हैं तो दे विल डू एनीथिंग विद दैट, तो डोंट गिव योर पावर टू दैट पर्सन। एंड ट्रिकरी कार्ड ऑल्सो शोज कई लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रिक भी कर रहे हों हुकअप रखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहें। यहाँ पे ऑप्शंस का कार्ड भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड भी है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको बिल्कुल अपना समझ के ना लें, बट चौकन्ने रहें कि आपके साथ कोई ट्रिक ना कर रहा हो, ठीक है। लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है तब जब आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं प्राउडली, ठीक है ना। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। आई डोंट नो वाई कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग टुडे, okay. It takes courage to put your butt on the line and go for it, and the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट तभी होते हैं जब आप बिल्कुल फुल्ली अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी के और के जैसा नहीं बनना चाहते, ठीक है। आपको कुछ ऐसा अपने में बदलने लायक नहीं लगता। हु केयर्स वट अदर पीपल थिंक, कौन सोचता है और लोगों के बारे में, ओके। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एवरीबडी स्टार्ट समवेयर, हर कोई कभी ना कभी शुरू होता है किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, यू कैन ऑलवेज कोर्स करेक्ट, तो आप हमेशा मिस्टेक्स करिए और उनसे सीखिए। मिस्टेक्स करना ह्यूमन नेचर है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। बट यू विल नेवर नो एंड ग्रो अनलेस यू ट्राई, एंड मोर यू डू द मोर कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल यू बिकम। व्हेन यू शाइन वी आर ऑल इंस्पायर्ड टू डू द सेम, ठीक है। तो अब आप शाइन करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। और आप उतने ही सक्सेसफुल बनते हैं जितना कि आप अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने लिए एफर्ट्स पुट करते हैं, ठीक है ना। और जितना आप ऐसा करते हैं, जितना आप ट्राई करते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं ताकि वो आपके जैसे बने। अगेन कॉन्फिडेंस इज़ नॉट इन हायर्ड और एक्वायर्ड, ठीक है। कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं जब आप अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बेस्ट समझिए, ठीक है। यू आर अ डिवाइन बीइंग, ठीक है। कुछ भी आपको कम नहीं मिला है और लोगों से,
आप संपूर्ण हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो ये सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकल के कॉन्फिडेंट रहिए। बिवेयर ऑफ एनी वन ट्रीटिंग यू और मिसलीडिंग यू, ठीक है ना। नॉट नेसेसरली कि आप जजमेंटल हो, बट बी डिसर्निंग। चीज़ें जैसी हैं वैसे ही देखें, उनको गुड 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 एज्यूम ना करें। हर कोई गुड नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो ज़रूरी नहीं सामने वाला पर्सन बहुत ही अच्छा वैसा ही है। तो बी डिसर्निंग। Okay guys, this was the reading for you. I hope it helped. Do come back for more. Till then, take care, love and light.